गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बात की थी कि कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की डिपेंडेंसी क्या है, लाइक बिज़नेस हाउसेस किस तरीके से कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं बिज़नेस को फ्लोरिश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बिना कंज्यूमर्स के उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो पाएगा, बिना कंज्यूमर्स के उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इतना इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी इंडिया में, हम अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश में कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसकी वजह से अब ज़रूरत है कि हमको कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो समझना ये है कि भैया व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जिनके लिए हमको कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जनरली सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट और राइट्स ऑफ कंज्यूमर इज़ नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सेफ गार्ड करना मतलब प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स के अधिकारों को, और इंटरेस्ट का मतलब होता है हितों की रक्षा करना, इज़ नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब इसमें सारे मेजर्स आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द मेजर्स एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जितने भी मेजर्स हैं, लाइक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश थ्री टायर जुडिशियल मशीनरी, गवर्नमेंट फॉर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर 1986, रिसेंटली उन्होंने अभी चेंज किया है उसको। तो इस तरीके के मेजर्स लाए गए हैं जिससे कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन लेके आई है उनको। इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ मार्केट। मैंने कल ही बताया था आपको, कंज्यूमर को मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किंग कहा गया है। स्टिल उसका एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा होता है, यानी किंग का ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इट मीन्स ये सिर्फ रिटर्न में है, बुक में है कि भैया लाइक कंज्यूमर को किंग कहा जाता है। एक्चुअली में कंज्यूमर आर लाइक स्लेव्स मतलब गुलाम जैसे हैं। हैंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो यहाँ पे रीजंस बताए गए हैं कि किस वजह से हमको कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला देखते हैं हम लोग, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। पार्टिसिपेशन का मतलब है इन्वॉल्वमेंट। अब किस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही है? इट इज़ नोटेड दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक्स डिसीजन विच अफेक्ट्स द कंज्यूमर इंटरेस्ट विदाउट कंसल्टिंग द कंज्यूमर और देयर ऑर्गेनाइजेशन। देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs हु आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर और प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। बट अब यहाँ बोला गया कि इट इज़ नोटेड दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है। आप देख रहे होंगे, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा कि पिछले 15 दिनों में 12 बार पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई है, बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेशन है कि कंज्यूमर का कहीं भी, मतलब कंसल्ट किया गया किसी भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से। आपको पता है, अगर 1 रुपये भी सरकार पेट्रोल पे बढ़ाती है, टैक्स इम्पोज करती है, तो उससे गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी होती है उसमें करीब करीब 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपये जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन है। लाइक मोबाइल कंपनीज़ ने जो पहले प्लान निकाला था, जियो को देखते हुए बता रहा हूँ मैं आपको, 399 में आपको 3 मंथ्स का था, उसमें आपको 1.5 GB पर डे का मिलता था। मोबाइल कंपनीज़ ने अचानक से हाइक किया अपने प्राइसेस को, 599 कर दिया, 599 के प्लान कर दिया, 200 रुपये बढ़ा दिए। उन्होंने देखा कि अब कंज्यूमर्स चंगुल में फंस चुका है। फैक्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल कंज्यूमर्स चंगुल में फंस चुका है। वो लोग यानी आदी हो चुके हैं, एडिक्शन हो चुका है उनको मोबाइल यूसेज का, 1.5 GB पर डे का जो मिल रहा है। तो अब आप 399 का प्लान अगर आप 599 में भी करोगे तो कंज्यूमर्स लेगा ही। तो इस टाइप के जो डिसीजन होते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के डिसीजन है, ट्रांसपोर्टेशन के, रेलवे टिकट्स के रेट बढ़ा देना। MACB क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो पर यूनिट के जो चार्जेस होते हैं उसको बढ़ा देना। तो ये सब कंसल्ट नहीं कहते, बट डायरेक्टली कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के बजट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उनकी सेविंग्स होती है उसको अफेक्ट करते हैं। ओनली अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रेशराइज बिजनेस। प्रेशराइज मतलब जो दाम बढ़ाए गए हैं उसको रोल बैक करना मतलब वापस लेना, टू अलाउ कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बट मेरे ख्याल से इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये कोई भी नहीं कर सकता, ना गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट विल नॉट टेक सजेशंस टू द कंज्यूमर्स। वो सजेशन नहीं लेगी कंज्यूमर से कभी भी। ठीक है, कि लाइक हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्कुल नहीं करेगी ये सब चीज़ें कि उनका पार्टिसिपेशन हो, कंज्यूमर्स का पार्टिसिपेशन हो। राइट, तो ये होता है नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। ऐसे कमोडिटीज़ और ऐसे सर्विसेज जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी कंज्यूमर्स के सेविंग्स को, कंज्यूमर्स के बजट को, उनके रेट बढ़ाने से पहले कंज्यूमर्स का इन्वॉल्वमेंट या कंज्यूमर से कंसल्ट नहीं किया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है हम लोग आगे के पॉइंट में देखेंगे इसमें। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लैक का मतलब है कमी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर। अब रीज़न है इसके पीछे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप क्यों क्रिएट नहीं कर सकते? वाई? बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, कंज्यूमर तक के वो चीज़ किसी न किसी के थ्रू पहुंचती है। ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर जो होता है, मतलब हम जो है अल्टीमेट कंज्यूमर, हम लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से मिडिलमैन से देन होलसेलर से रिटेलर एंड देन अल्टीमेट कंज्यूमर तक की वो चीज़ पहुंचती है। तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप खेत से जाके थोड़ी ना चावल लेते हो, आप मार्केट से जाके चावल लेते हो। तो वो चावल कैसे कैसे जाता है, वहाँ से व्यापारी लेता है, व्यापारी जो धान का एजेंट होता है वो फिर व्यापारियों को देता है, व्यापारी के थ्रू फिर वो रिटेल स्टोर्स में आएगा, मतलब रिटेल किराना दुकानों में आता है, या फिर हम लोग वहाँ होलसेल से जाके ले लेते हैं। बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहीं पे भी नहीं होता है यहाँ पे।
वाई बिकॉज कंज्यूमर लिव इन अ डायनामिक मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड है हमारा, लगातार चेंज होते रहता है। एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड, एंड दे आर वाइडली स्कैटर्ड। कंज्यूमर फैले हुए हैं, स्कैटर्ड का मतलब होता है अलग अलग जगहों पर फैले रहना। टुडेज मार्केट आर फुल ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ करते हो तो आपको पता होगा उन ई कॉमर्स वेबसाइट्स में डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स भी हैं, उनके साथ साथ में इम्पोर्टेड मतलब इंटरनेशनल प्रोडक्ट कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी होते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट करेक्ट एंड रिलायबल मतलब सही जो सटीक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना आपको अबाउट प्रोडक्ट बिफोर दे परचेज। अभी होता क्या एक्जैक्टली कि ऑनलाइन में बोलते हैं कि लाइक वेरीफाइड है, अमेज़ॉन वेरीफाइड है, फ्लिपकार्ट वेरीफाइड है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हमारे साथ तो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती है और बाद में हमको फिर वो जो प्रोडक्ट होता है वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है या ढंग की क्वालिटी का नहीं मिलता है, तो कंप्लेंट करने पे उसको रिप्लेस किया जाता है। बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ई कॉमर्स वेबसाइट कि वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचने की परमिशन ही ना दे अपने वेबसाइट पे, बिकॉज कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर उनके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, 10 डेज़ में रिटर्न पॉलिसी होती है, ये वो, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें अल्टीमेटली कंज्यूमर ही एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है। अब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन से ही आता है इग्नोरेंस मतलब है ना, लाइक हम बहुत बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, ठीक है। हमारा जो एटीट्यूड होता है एज अ कंज्यूमर वो होता है चलता है एटीट्यूड कि ठीक है ना, हो गया तो हो गया, नेक्स्ट टाइम देखेंगे करके। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय बिजनेस। अगर हमने किसी दुकान से कोई चीज़ परचेज करके लाई और वो चीज़ डिफेक्टिव निकलती है या उसमें कोई फॉल्ट निकलता है तो कंज्यूमर्स का जनरली ये एटीट्यूड रहता है कि ठीक है अगली बार से नहीं होगा ऐसा, या अगली बार से नहीं लेंगे उस दुकान से। अगर एट द सेम टाइम इफ़ वी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट सेलर तो वो दूसरे कंज्यूमर्स को जो एक्सप्लॉइट करने वाला है वो डिफेक्टिव चीज़ देके वो उससे बच जाएंगे, बाकी कंज्यूमर इससे बच सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है उसके नीचे वाले पॉइंट में है, कंज्यूमर्स इन इंडिया आर मोस्टली इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स। अधिकार तो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको पूछने का पूरा राइट है, बट हम पूछते नहीं है। कौन पूछेगा, कौन अपना टाइम खपाएगा, यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। राइट टू सेफ्टी, सेफ प्रोडक्ट्स मतलब कंज्यूम करना, ये भी आपका राइट है। राइट टू रिड्रेसल, अगर कोई सेलर मैन्युफैक्चरर आपके साथ में चीटिंग कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो आप उसकी फोरम में कंप्लेंट कर सकते हो। बट ये भी इग्नोरेंट है हम लोग अपने राइट्स को लेकर कि हमारा ये भी अधिकार है, ठीक है। जैसे टोल बूथ्स पे आपको चिल्लर की जगह पे चॉकलेट या बिस्किट दी जाती है, तो ये आपका राइट है कि आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सब प्रैक्टिसेस ना करें, ठीक है। मार्केट कंडीशंस जो चेंज होती हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस जो होती हैं, इसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं, किस तरीके से सेट की जाती हैं, प्राइसेस कैसे फिक्स किए जाते हैं, इसके बारे में प्राइस लेवल्स है। एंड प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं होती है। कभी हम अगर इस सिस्टम के डिटेल में जाएंगे तब हमको पता लगेगा कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किस हद तक के किया जाता है। कपड़ा मार्केट है या मेडिसिन का मार्केट है, आपको पता लगेगा कभी आप इसके डिटेल में जाना किस तरीके से हम लापरवाह हैं। अ सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। ऐसा सिस्टम या ऐसी एक मशीनरी होना चाहिए जिससे कि हम बिज़नेस जो माल प्रैक्टिसेस है, मतलब जो गलत तरीके से कंज्यूमर्स को चीट कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, उससे बचा सके हमको ऐसा सिस्टम। अब मैंने बताया लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इग्नोरेंस, ये दोनों पॉइंट रिलेट करते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर से। कंज्यूमर्स आर वाइडली स्कैटर्ड। अनऑर्गेनाइज मतलब यूनियन नहीं है कंज्यूमर्स में किसी भी टाइप की, ठीक है, कोई यूनिटी नहीं होती है। एंड आर नॉट ऑर्गेनाइज। ऑन द अदर हैंड सेलर्स आर इन बेटर पोजीशन देन कंज्यूमर्स एंड दे आर पावरफुल। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक कंज्यूमर के साथ में कोई चीटिंग हुई है तो वही अपने मतलब चीटिंग के अगेंस्ट में आवाज़ उठाएगा, वहाँ पे बाकी के जितने भी कंज्यूमर्स आसपास में खड़े रहेंगे उनको कोई लेना देना उससे नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक लाइन बोली गई है कि सेलर्स आर इन बेटर पोजीशन देन कंज्यूमर्स एंड दे आर पावरफुल। वाकई में वो लोग पावरफुल हैं, उनकी यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है, उनमें यूनियन बनी हुई है वो लोगों की। 2016 में गोल्ड में गवर्नमेंट ने 1% एक्साइज ड्यूटी यानी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाया था। 55 डेज़ तक के, मेरे ख्याल से मोर देन 50+ डेज़ तक के जितने भी ज्वेलरी शॉप्स वाले थे, इन्होंने अपनी दुकानों को बंद रखा था। क्यों? टू प्रोटेस्ट करने के लिए बंद रखा था कि भैया आपने इस तरीके से एक्साइज ड्यूटी 1% कैसे बढ़ा दी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जियो और अपने आइडिया वोडाफोन की बात की अपन ने, वो 399 के प्लान को 399 के प्लान को 599 कर दिए, तो आपने कोई कंज्यूमर मूवमेंट देखा कि कंज्यूमर्स ने जियो की सर्विसेज यूज़ करना बंद कर दिया या आइडिया के सिम कार्ड्स तोड़ डाले या ऐसा कुछ कर दिए? तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सेलर्स हमारे से बहुत ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन में और कंज्यूमर्स क्योंकि वो इग्नोरेंट है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इस चीज़ को लेके जो बिजनेसमैन होता है वो भी अवेयर है कि आप कितनी भी मनमानियाँ कर लो, कंज्यूमर कभी भी आवाज़ नहीं उठाने वाला। कंज्यूमर्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसमैन। इन्फ्लुएंस मतलब बिल्कुल वो जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जैसा चीज़ें दिखा रहे हैं, हम उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं और चीज़ें परचेस करते जा रहे हैं। एन इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन नॉट फाइट अगेंस्ट दिस पावरफुल सेलर। कर सकता है
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने इतना पावर दिया है कंज्यूमर को कि वो भी कर सकता है, बट इग्नोरेंस और टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर जो होती है कि यार ठीक है, अगर 400 के रिचार्ज पे किसी ने हमसे पाँच रुपये ज़्यादा ले भी लिया तो ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। हम लोग थोड़े से इमोशनल भावनाओं में बह जाते हैं कि ठीक है यार, उसका भी घर है, 5 रुपये ज़्यादा दे रहा है, उसको बचता नहीं होगा ये। बट एक चीज़ हमको ये समझना है कि कोई भी व्यापारी अगर MRP से ज़्यादा कोई चीज़ बेच रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी मैल प्रैक्टिस में ही आता है। एक्स्ट्रा प्राइस में वो हमको वो चीज़ नहीं बेच सकता। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब ही ये होता है कि भैया आपको वो जो भी चीज़ आपके पास में है, आप उससे ज़्यादा के दाम में उसको नहीं बेच सकते। बट इंडिविजुअली ये कंज्यूमर्स ये सब चीज़ों को क्या करता है, इग्नोर करता है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड मतलब उनमें यूनिटी किसी भी प्रकार की नहीं है। स्पूरियस गुड्स, स्पूरियस का मतलब होता है लाइक डुप्लीकेट, इमिटेशंस और हजार्डस विच आर लाइक हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स। देयर इज इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डनरी कंज्यूमर। ऑर्डनरी मतलब हम आप जो हैं वो सब ऑर्डनरी कंज्यूमर्स ही हैं, हमको एकदम चाणक्य वाले कंज्यूमर्स नहीं, एकदम दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है हमारा। हम हर प्रोडक्ट्स में डिस्टिंग्विश करेंगे कि भैया कौन सा जेन्यून है और कौन सा इमिटेशन है। कभी कभी होता है कि देखो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे भी ट्रू कॉपी के नाम पे हमको प्यूमा के डुप्लीकेट शूज़ आ जाते हैं, नाइकी के डुप्लीकेट शूज़ आ जाएंगे, रोलेक्स की वॉचेस जो होती है ये सब डुप्लीकेट मतलब ट्रू कॉपी के नाम पे बेची जाती हैं, ठीक है। ट्रू कॉपी के नाम पे जो एडिशनल वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम डिस्काउंट हमको दे रहे हैं वो हमको अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं, ठीक है। और ये कंज्यूमर्स की टेंडेंसी होती है कि कम में बम मिल रहा है, अच्छा ही मिल रहा होगा मतलब। बट हम लोग यहीं पे क्या हो जाता है, हमारे साथ में चीटिंग हो जाती है कि स्पूरियस गुड्स हमको थमा दी जाती है। स्पूरियस मतलब इमिटेशन, जिसको ट्रू कॉपी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन बाय इंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स ऑफ क्वालिटी। नॉर्म्स तो हैं हमारे यहाँ पे क्वालिटी के, ये कितने सारे नॉर्म्स बने हुए हैं कि भैया सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स बने हुए हैं कि क्वालिटी इस टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। स्टिल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा चीटिंग होती है। और कंप्लायंसेस मतलब कंप्लेंट्स करने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी बने हुए हैं। स्टिल जो एक्सप्लॉयटेशन है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ही किसी भी तरीके से नहीं रुकता है। अब हम बात करते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजिंग की। सम बिजनेसमैन गिव मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, सेफ्टी एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी यूटिलिटी की बात की जाती है, जैसे सेफ्टी की बात की जाती है या क्वालिटी की बात की जाती है। फेयर एंड लवली का ऐड आता है, फेयर एंड लवली का ऐड आता है, उसमें बताया जाता है कि 1 महीने में गोरापन नहीं तो 5 करोड़ रुपए का चैलेंज है, ठीक है। आपको 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर आप 1 महीने में गोरे नहीं हुए तो। ये मिसलीड करने वाले एडवर्टीजमेंट होते हैं। मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, रजनीगंधा खाने से क्या यूटिलिटी, मतलब क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको? कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, बट वो ऐड में बताता है भैया, स्लोगन बना के रखा है, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, ठीक है। माणिक चंद का ऐड आता है, ठीक है, ऊँचे लोग ऊँची पसंद। लाइक यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, बट तरीके से क्या कर रहे हैं वो लोग। जैसे मैंने कल डिओड्रेंट्स का एग्जांपल दिया था कि डिओड्रेंट्स का मिसलीड एडवर्टीजमेंट होती है बहुत ज़्यादा कि भैया डिओड्रेंट स्प्रे करो, देन उसके बाद में लड़कियां आपके आसपास में घूमेंगी। कंज्यूमर्स आर मिसलीड बाय मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड डू नॉट नो द रियल क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइज्ड गुड्स। ये हमको तभी पता लगेगा जब हम उस गुड्स को यूज़ करेंगे। बट स्टिल जो चीज़ें, जैसे लाइफ बॉय का एक ऐड दिखाया था 99.99% कीटाणुओं का सफाया। अब ये आप कैसे मेजर करोगे कि इससे वाकई में 99.99% कीटाणुओं का सफाया हो रहा है? लाइफ बॉय यूज़ करने के बाद में स्टिल अगर आपको स्किन डिजीज़ हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो फ्रॉडुलेंट था, गलत प्रोडक्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं एडवर्टीजमेंट को, गलत तरीके से ऐड दिखा के मतलब बहकाते हैं कंज्यूमर्स को। अब मैकेनिज्म इज़ नीडेड टू प्रिवेंट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मैंने कल ही बताया था कि जो मिसलीड एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बोर्नविटा, इनके अगेंस्ट में PIL फाइल की गई थी और जहाँ पर लोगों को फ़ाइन हुआ था। और फाइन सुन के आप चौंक जाओगे कि तीनों कंपनी को इंडिविजुअली 5-5 हज़ार रुपये का फ़ाइन हुआ था इस तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखाने का, जिस तरीके से मतलब जिसकी वजह से कंज्यूमर मिसलीड हो रहे थे। 5,000 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, इतनी छोटी छोटी कंपनियों के लिए, राइट। तो उनके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट शायद बंद हुए मेरे ख्याल से। माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन, फ्रॉडुलेंट, धोखाधड़ी करना, बिल्कुल होती है धोखाधड़ी, बहुत मेजरमेंट में धोखाधड़ी होती है, राइट। देन अनएथिकल मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी के अगेंस्ट में हो, सोसाइटी के अगेंस्ट में होती हैं ऐसी प्रैक्टिसेस। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे अमेरिका में होता है, वॉलमार्ट कभी कभी करता है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। लाइक जैसे अमेरिका में अगर हरिकेन है या टॉर्नेडो मतलब जो आपने देखा होगा बवंडर होते हैं, बवंडर आ रहा है तो वो माल प्रैक्टिसेस करता है ऐसी मोनोपोलिस्टिक टाइप की, मतलब चीज़ों के दाम बढ़ा देना अचानक से बाय बिजनेसमैन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। नायक मूवी में जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, बताया था कि उसमें कैसे मेजरमेंट के साथ में वो लोग छेड़छाड़ करते हैं। मैनी टाइम कंज्यूमर गेट डिफेक्टिव, बिल्कुल डिफेक्टिव बहुत सारे आते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे भी आते हैं। और ऐसे कोई दुकानदार के पास में भी लेके जाओगे तो दुकानदार का जो तरीका होता है बताने का कि लाइक ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आप जो लेके जा रहे हो, बट 2 दिन बाद ही पता लगता है कि यार ये तो डिफेक्टिव है,
ठीक है। जिस तरीके से हमको बताया गया था, जो बोल के हमको बेचा गया था, वैसा प्रोडक्ट है ही नहीं। इन्फीरियर मतलब बहुत ही लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। एंड सब स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, सब स्टैंडर्ड्स के काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। वो यूज़ करने के बाद में समझ में आता है कि इनकी क्वालिटी बहुत सब स्टैंडर्ड है, गुड्स एंड सर्विसेज है। जैसे कि सब स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज बोला तो इसमें जैसे अभी जितने भी होटल सजेस्ट करने वाली वेबसाइट्स हैं, लाइक त्रिवागो, ओयो, गो आईबीबो एंड ऑल, ये जिस तरीके की फ़ोटोज़ आपको दिखाएंगे, जिस तरीके की फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं होटल्स की, रियलिटी में बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कस्टमर के रिव्यूज़ कहते हैं, उनके कस्टमर के जो रिव्यूज़ हैं ये वो कहते हैं कि भैया जिस स्टैंडर्ड का आप दिखाते हो वो स्टैंडर्ड से भी 10 गुना एकदम नीचे क्वालिटी के वो होटल्स होते हैं। सर्टेन मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट सच मल प्रैक्टिसेस। ऐसे इन सब चीज़ों को भी रोकने के लिए कुछ ना कुछ हमको तरकीब यानी सोचनी पड़ेगी, तरकीब सोचनी पड़ेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना के रखा हुआ है ऑलरेडी इसके लिए। एंड देन लास्ट आता है अपना ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप अकॉर्डिंग टू गांधीयन फिलॉसफी, ठीक है, बिजनेसमैन आर ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटीज़ वेल्थ। ट्रस्टीज़ का मतलब है केयर टेकर ऑफ सोसाइटीज़ वेल्थ। देयरफॉर दे शुड यूज़ दिस वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप बोला जाता है इनको। गांधी जी के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन सोसाइटी के केयर टेकर है, तो उनको उनकी जो संपत्ति है, वेल्थ है, वो किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए? कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, इंडिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट का नाम है अजीम प्रेमजी। आपको शायद कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा कि 2019 में अजीम प्रेमजी के पास में $21.2 बिलियन का नेटवर्थ संपत्ति थी, ठीक है। बट कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप के अकॉर्डिंग, या फिर बोल सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट इतने बड़े हैं तो उन्होंने उस संपत्ति का इतना बड़ा हिस्सा दान कर दिया कि वो सेकंड रिचेस्ट मैन से इंडिया के 17th रिचेस्ट मैन बन गया। मतलब अराउंड 17 बिलियन डॉलर्स के आसपास उन्होंने चैरिटी कर दी, ठीक है, फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो गांधी जी का भी कहना यही था कि भैया जो बिजनेसमैन होते हैं वो ट्रस्टीज होते हैं सोसाइटी के, यानी सोसाइटी की वेल्थ के गलत तरीके से उपयोग मत करो, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, चीटिंग मत करो, एक्सप्लॉयटेशन मत करो। यानी जो चीज़ें जिस दाम में मतलब बेची जानी चाहिए वो उतनी दाम में बेचो, एक्स्ट्रा हाई प्राइसेस में उनको मत बेचो। देयरफॉर दे शुड यूज़ दिस वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। जैसे कि उन्होंने देखा था कि पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट था, फिर सेल्स कंसेप्ट आया, फिर मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट आया, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं इसमें, बट स्टिल एक्सप्लॉयटेशन अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप डाउट्स के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय।